नमस्कार दोस्तों। एपीजे अब्दुल कलाम साहब के जीवन से जुड़े 5 रोचक किस्से आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। भारत के इतिहास में पहली बार कोई राष्ट्रपति वैज्ञानिक रहा है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनको लोग मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर अबुल पाकिल जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम न सिर्फ एक महान वैज्ञानिक थे बल्कि प्रेरणादायक नेता भी थे और एक अद्भुत इंसान थे। इन्होंने जिनके साथ भी काम किया उन सभी का दिल जीत लिया। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु शहर के छोटे से शहर रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ था और लोग इनको मिसाइल मैन के नाम से अच्छे से जानते हैं। आज लाखों करोड़ों लोग उन्हें अपना प्रेरणा का स्रोत मानते हैं, उनकी बातों का अनुसरण करते हैं और उनके जीवन से जुड़े रोचक किस्सों के बारे में मैं आपको एक एक करके बताते चलता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ कि जीवन का वो हिस्सा जब निराश होकर मिसाइल मैन को जाना पड़ा था ऋषिकेश और चुकाई पाई पाई। राष्ट्रपति कलाम सादगी, मितव्ययिता और ईमानदारी जैसे उन गुणों की मिजाज थे जो आज के राजनीतिक परिदृश्य में दुर्लभ हो गई या बिल्कुल भी नहीं रही। एक बार कलाम का पूरा परिवार उनसे मिलने दिल्ली आया। वे कुछ 52 लोग थे, जिनमें उनके 90 साल के बड़े भाई थे और उनकी 1.5 साल की परपोती भी शामिल थी। स्टेशन से सभी को राष्ट्रपति भवन लाया गया, जहां वह 8 दिन तक भवन में रुके। उनके आने जाने से लेकर खाने पीने तक, यहाँ तक कि एक प्याली चाय का खर्चा भी कलाम ने अपनी जेब से दिया। इतना ही नहीं, कलाम ने अपने अधिकारियों का भी साफ तौर पर यह निर्देश दिया कि इन मेहमानों के लिए राष्ट्रपति भवन की कारें इस्तेमाल नहीं की जाएगी। रिश्तेदारों के खाने पीने के सारे खर्च का ब्यौरा अलग से रखा गया और जब वह सभी वापस गए तब कलाम ने अपने निजी खाते से 3,52,000 रुपए का चेक काटकर राष्ट्रपति कार्यालय में भेजा। ऐसे थे हमारे कलाम साहब। दूसरा किस्सा है उनका कि कलमा पढ़ने से कम नहीं, कलमा के इन प्रेरणादायक विचारों का अध्ययन किया उन्होंने। सिर्फ 2 छुट्टियां ली। जी हाँ दोस्तों, जहाँ नेता छुट्टियों पर घूमने जाने के लिए बेकरार रहते हैं और फ्री की जो सेवा मिलती है उनका फायदा उठाने के लिए तत्पर रहते हैं, वहीं क्या आप जानते हैं कि अब्दुल कलाम साहब ने अपने पूरे जीवन में सिर्फ 2 छुट्टियां ली। एक बार जब उनके पिता की मौत हुई थी और दूसरी बार जब उनकी माँ की मौत हुई थी। तीसरा किस्सा है कि 2 सूटकेस लेकर पहुंचे थे राष्ट्रपति भवन में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति चुना गया था, तो उनके स्वागत के लिए जोरों शोरों से तैयारियां की गई। राष्ट्रपति भवन को खूबसूरती से सजाया गया था। वहीं ये तमाम तैयारियां इसलिए की गई थी कि देश के नए राष्ट्रपति का सामान ठीक से भवन में रखा जा सके। लेकिन इस बात को काफी कम लोग जानते हैं कि जब अब्दुल कलाम वहां पहुंचे तो सिर्फ 2 सूटकेस लेकर पहुंचे थे, जिनमें एक सूटकेस में उनके कपड़े थे और दूसरे में उनकी प्रिय किताबें। अगला किस्सा है कि कभी उन्होंने उपहार नहीं रखा। वे देश के 11वें राष्ट्रपति थे जिन्होंने कभी किसी का उपहार नहीं लिया। एक बार किसी ने उन्हें 2 पेन तोहफे में दिए थे, जिन्हें उन्होंने राष्ट्रपति भवन से विदा लेते वक्त खुशी से लौटा दिए थे। उनका कहना था कि उनके पिता ने सिखाया है कि कोई उपहार कबूल मत करो। उनका अगला किस्सा है कि मुशर्रफ को दिया था 30 मिनट का लेक्चर। ये बात है जब साल 2005 की जनरल परवेज मुशर्रफ जब भारत आए थे, तब वो तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ राष्ट्रपति भवन में एपीजे अब्दुल कलाम से भी मिले थे। मुलाकात से एक दिन पहले जब कलाम के सचिव पीके नायर ने यह बताया उनको कि उन्होंने मुशर्रफ के बारे में बताया कि मुशर्रफ जरूर कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे, आपको इसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। इस पर कलाम एक क्षण के लिए छिटके और कहा, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। अगले दिन ठीक 30 मिनट तक चली अब्दुल कलाम और मुशर्रफ की मुलाकात में मुशर्रफ ने सिर्फ कलाम की सुनी। कलाम को संक्षेप में पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज टू रूरल एरियाज कॉन्सेप्ट का मतलब समझाते रहे और बताते रहे कि आने वाले 20 सालों में दोनों देश इसे कैसे हासिल कर सकते हैं। वहीं मुलाकात के 30 मिनट पूरे होने के बाद मुशर्रफ ने कहा, धन्यवाद राष्ट्रपति महोदय, भारत काफी भाग्यशाली है कि उनके पास आप जैसा एक महान राष्ट्रपति है।